देश के लिए कौन ऐसा काम उन्होंने कर दिया था जो उनको पद्मश्री देना पड़ा। पहले तो उनको पद्मश्री का हकदार है ही नहीं। अगर बॉलीवुड से किसी को पद्मश्री का हकदार है तो आज कीजिए 2020 का वो लॉकडाउन जो कोविड हुआ था, उस दौर में जो सोनू सूद कर दिए हैं, आज तक कोई भी बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस नहीं की है। इस वक्त कौवाकोल प्रखंड के कौवाकोल पश्चिमी भाग में है, यानी पश्चिमी जिला परिषद में है, और लगातार हमारा कौवाकोल प्रखंड भ्रमण पे है। और आपको बता दें, पूरा प्रखंड घूमने के बाद, भ्रमण करने के बाद हमें एक कार्यालय दिखा है, जहां पे बाजाबते कार्यालय के बाहर एक बैनर से लिखा हुआ कार्यालय जिला परिषद कौवाकोल पश्चिमी भाग संख्या 24 नवादा। और यही बैनर के नीचे ये जो लिखा हुआ, उनके नीचे जो है जिला परिषद उम्मीदवार नीतीश राज जी बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करें। पूरे भारत में एक ऐसा न्यूज़ फैला है जहां को जिधर ही अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं वही न्यूज़ चारों ओर फैला हुआ है। एक बॉलीवुड की अदाकारा है, अभिनेत्री हैं, जिनका नाम है कंगना रनौत। उनका कहना है कि भारत को जो आज़ादी मिली थी 2014 में मिली थी, और जो 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी वो भीख में आज़ादी मिली थी। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे नीतीश राज से। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको जानकारी होगा कि अभी सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि पूरे न्यूज़ चैनल में पूरे भारत देश में एक ऐसा न्यूज़ फैला हुआ है जिससे वाकिफ़ होंगे। तो आपको हम बता दें कि बॉलीवुड में एक अभिनेत्री हैं, हीरोइन है, जिनका नाम है कंगना रनौत। उनका कहना है कि भारत में जो आज़ादी मिली है 2014 में मिली थी, और 1947 वाली आज़ादी जो भीख की आज़ादी थी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो इस तरह की टिप्पणी करनी, उन्होंने कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए तो पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं। क्योंकि जिस तरह का वो अभद्र टिप्पणी किए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे शहीदों का अपमान है। जो शहीद हमारे अपने जान की कुर्बानी दे कर के हमारे देश को आज़ाद किए, अब पूरे देश में उन शहीदों की गाथा गाई जाती है और हमेशा अमर रहे की नारा लगाई जाती है। और वैसे में उन शहीदों के प्रति इतना अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना, मैं तो कहता हूँ और कि इसके लिए उनको सार्वजनिक तौर पे आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके साथ साथ ही उनको देश का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री का अपमान है, ये देश का अपमान है। मैं तो अपने माध्यम से कहता हूं, मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि उनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और भारत सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि जो उनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री का, उनसे वापस लेना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। ये बताइए कि आप जिला परिषद सदस्य बनने से पहले एक शिक्षक भी थे, और काफ़ी दिन एजुकेशन शिक्षा से लगाव भी था आपका, टीचर बनकर काम भी किए। तो क्या लगता है, आपके बच्चे जो हैं अभी पढ़ेंगे कि भारत जो आज़ाद हुआ था 2014 में हुआ था, तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे बच्चे? देखिए, आपके पढ़ाई पे सवाल तो खड़ा नहीं करेंगे? देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से है कि देश में कई एक लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और हमारा देश, भारत देश, पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कही जाती है। और यहाँ पे हमारे देश में अनेकों वैज्ञानिक और विद्वान पैदा लिए हैं। देवभूमि के नाम से भारत को जाना जाता है। और हमारे देवभूमि और वैज्ञानिक की धरती को अगर एक दो मानसिक संतुलन बिगड़ने वाले लोग कुछ बोल दें तो उसकी बातों पर केयर किया जाता है। आज़ादी हमें 1947 में जो रियलिटी है वो रियलिटी है, वही सच्चाई है और उसी को हम लोग मानते हैं। मैं तो इन लोगों को समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिसका खुद का ही कोई वजूद नहीं है। ये लोग, सच्चाई यही है कि टाइम लाइन में रहना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं कुछ अनाप शनाप बोलूं ताकि खूब न्यूज़ चैनल पे चलता रहूं, लोग देखते रहें और हम अपने आप को फेमस होते रहें। और उन लोग का मैं उनकी बातों को तजुब नहीं देता हूं, थोड़ा सा भी नहीं। और मैं वैसे लोग को तो इतना इग्नोर कर रहा हूं कि जब से मैंने सुना, जब से मुझे लगा कि इस तरह का अपमानजनक बात करना और देश के लिए शहीदों के प्रति इतनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और देश में सार्वजनिक तौर पे उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और सर, एक बात है कि उसको जो है
ऐसा बयान देने के बाद आए दिन उनका बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, आपत्तिजनक बयान, किसी के खास व्यक्तिगत टिप्पणी यानी देश के प्रति, लेकिन ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं होता। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान भी मिला, पद्मश्री, इस पर क्या कहेंगे आप, इसमें क्या आपका टिप्पणी रहेगा? देखिए, सर्वोच्च सम्मान तो इससे पहले मिला था ना। जी जी जी। जो ये टिप्पणी की है उससे तो पहले मिला था। नहीं, इसके पहले भी बहुत सारा ऐसा टिप्पणी की है जिससे लोग को जो है ना दिल को ठेस पहुंचता रहता है। बहुत सारा वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे इनका। देखिए, मैं अगर बोलूँगा तो फिर वो पार्टी बेसिस बात आ जाएगी कि जब कौन ऐसा देश के लिए कौन ऐसा काम उन्होंने कर दिया था जो उनको पद्मश्री देना पड़ा। पहले तो उनको पद्मश्री का हकदार है नहीं। अगर बॉलीवुड से किसी को पद्मश्री का हकदार है तो आज कीजिए 2020 का वो लॉकडाउन जो कोविड हुआ था, उस दौर में जो सोनू सूद कर दिए हैं आज तक कोई भी बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस नहीं की है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन किस आधार पे इनको दिया गया है ये तो वही जाने और सरकार जानेगी। इस पे तो विशेष बड़ा लेवल का बात है, ना तो इसमें हम मना कर सकते हैं कि आप क्यों दे रहे हैं, और ना तो मिल गया है तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं गलत के खिलाफ। और हम लोग को इतनी तो वो है नहीं कि मैं डायरेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जाकर बोलूँ कि सर छीन लीजिए जा करके, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन कोई आधार नहीं बनता है। देश में किसी भी प्रकार का योगदान, देश हित का योगदान में अगर कोई कार्य करता है उसे पद्मश्री दिया जाता है। इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया देश हित के लिए? कुछ नहीं किया, इसका तो हकदार ही नहीं है वो। अगर मिला है तो मैं तो कहता हूं अविलंब वापस लेना चाहिए, और साथ साथ में देशद्रोह का मुकदमा तो चलना ही चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में देश के प्रति, देश के शहीदों के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं क्या कह रहा हूं और इसका क्या परिणाम होगा। यही तो हमारा संदेश है। चलिए, तो जैसा कि इनकी बात सुने तो इससे क्या समझ में आया कि अगर देश के राष्ट्रपति किसी को सम्मान दिला सकती है तो सम्मान वापस भी ले सकता है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि लोग के उनके विरोध में आवाज़ उठती जा रही है। हमें लगता है कि जल्द से जल्द जो है हमारे जो सरकार है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब जो हैं वो इस पर कार्रवाई करेंगे। और देखिए आगे क्या होता है, हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।